हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। श्रीजी डीएलएम लिमिटेड ने अपने आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन किया था, जिसकी इन्होंने डेट रखी थी 5 मई से 7 मई तक। और इसकी जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और कल इस शेयर की बीएसई में लिस्टिंग होने वाली है। तो इस शेयर से रिलेटेड सारी डिटेल्स, कितना इस आईपीओ का जीएमपी रहा, क्या सब्सक्रिप्शन रेट रहा और इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और किस सेगमेंट में या क्या इनका बिजनेस है, इन सब डिटेल्स पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स क्या थी। तो आईपीओ डिटेल की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 मई से 7 मई तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन था, यानी बिडिंग डेट तो थी 5 मई से 7 मई तक। प्राइस रेंज इन्होंने 94 टू 99 रुपीज़ का फिक्स किया था और लॉट साइज 1200 शेयर का रखा था। मतलब कि आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करना था 1,12,800 रुपीज़ का। और जो इशू था वो टोटल 16.98 करोड़ रुपीज़ का इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी फंड रेज करना चाहती थी। तो ये तो हुए आईपीओ डिटेल्स। इसके बाद अगर जो ये आईपीओ था उसका जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रेट की बात की जाए तो पहले सब्सक्रिप्शन रेट देखते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो थे उन्होंने 178 टाइम्स लगभग इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1500 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इस आईपीओ में इंटरेस्ट देखने को मिला। और इनका जो सब्सक्रिप्शन रेट था 237 टाइम्स, और इसकी वजह से टोटल जो सब्सक्रिप्शन रेट था 325.59 टाइम्स इस आईपीओ को टोटल सब्सक्राइब किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस आईपीओ में जो है लोगों का इंटरेस्ट दिखा। और पिछले जो 5 से 7 महीने की जिसकी वजह से मार्केट डाउन चल रहा था, एफआईआई जो इस इंडियन मार्केट से पैसा अपना हटा रहे थे, उसकी वजह से मार्केट जब से डाउनफॉल स्टार्ट किया था उसके पहले ऐसे सब्सक्रिप्शन रेट और जीएमपी देखने को मिलते थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब फिर से वो टाइम आ गया है कि जब आने वाले जो आईपीओज हैं उनमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है और ऐसे ही ज़्यादा मात्रा में सब्सक्रिप्शन रेट और जीएमपी का आईपीओज के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर कंपनी के जो श्रीजी डीएलएम है इसके आईपीओ के जीएमपी की बात की जाए तो प्रेजेंट में जो जीएमपी है वो 35 रुपीज़ का है, जो कि इसके जो अपर प्राइस बैंड है 99 रुपीज़, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग 36% का प्रीमियम होता है। मतलब कि लिस्टिंग के साथ ही आपको 36% का गेन होने वाला है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस आईपीओ की लिस्टिंग 134 रुपीज़ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब अगर इसके बाद कंपनी की डिटेल समझे कि आखिर कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी 2013 में बनी थी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग के साथ जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जो इनकी सर्विसेज है उनमें अगर मेनली देखा जाए तो मोल्डिंग का काम, पॉलीमर कंपाउंडिंग का काम, डाई मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। और इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं होम अप्लायंसेज एंड यूटिलिटी सेगमेंट में, जैसे कूलर्स हुए, उनके कंपोनेंट्स, जो कूलर्स हम यूज करते हैं एयर कूलर्स, उनके कंपोनेंट्स, इन्वर्टर पार्ट्स, इन्वर्टर से रिलेटेड जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं उनकी सारे पार्ट्स की मोल्डिंग करना, प्लास्टिक केसेस टीवी के लिए जितने भी होते हैं उनकी मोल्डिंग करना, चेयर्स, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से अगर बात की जाए तो इनके स्विचेस है, एमसीबी है, बैटरी एलिमिनेटर्स हैं, चार्जर्स हैं, प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं, इमरजेंसी जो लाइटिंग्स होती हैं, जैसे पिछले अभी तो कम चलन में हो गई है बट पहले जो है इमरजेंसी लाइटनिंग यूज की जाती थी अगर पावर कट होते थे। तो इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। और अगर इनके प्लांट्स की बात की जाए, कहाँ पे इनके जो प्लांट्स हैं इस्टेब्लिश है, तो इनके टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, चारों ही नोएडा यूपी में इस्टेब्लिश है। इसके बाद अगर लास्ट में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है इनका हर साल इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 33 करोड़ का था, जो लगभग 50% इंक्रीज के साथ 2023 फाइनेंशियल ईयर में 47.14 करोड़ का हो गया। 20% इंक्रीज होकर फिजिकल ईयर 24 में 54.43 करोड़ का हो गया। मतलब हर साल लगभग 20-30% के आसपास का रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट देखें तो 2022 में केवल 1.13 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 2023 में इंक्रीज होकर 2.81 करोड़ का हो गया। और फिर अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 3.09 करोड़ का हो गया। तो काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी के। तो फाइनेंसेस भी अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात थी कि इन्वेस्टर्स का इस आईपीओ में कितना इंटरेस्ट है, वो दोनों जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रेट से पता चल रहा है। जीएमपी लगभग 36% प्रीमियम पे है और आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन रेट था वो मोर देन 300 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। तो ये थी इस आईपीओ से रिलेटेड डिटेल। और कल इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला है इस आईपीओ में और आने वाले टाइम में इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रख सकते हैं। बट लिस्टिंग के साथ आपको ये फिक्स है कि 36% के रिटर्न्स मिलने वाले हैं जिनको ये आईपीओ अलॉट हो चुका है, क्योंकि अलॉटमेंट का स्टेटस ऑलरेडी आ चुका है। तो जिनके भी पोर्टफोलियो में शो कर रहा है कि ये आईपीओ जो है अलॉट हो चुका है, उनको 36% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।